हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार झारखंड। इस खास मौके पर ईद और रामनवमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम बात करेंगे हजारीबाग के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल HZB फोर्ट के बारे में। आपके बीच में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल HZB फोर्ट हॉस्पिटल के आधुनिक सुविधाओं और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा के लिए तैयार है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस हॉस्पिटल के फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद माजिद खान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास बातचीत। सबसे पहले मैं चाहूंगी आपसे कि आप हमारे दर्शकों को HZB फोर्ट हॉस्पिटल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। मैं मोहम्मद माजिद खान, HZB फोर्ट हॉस्पिटल एंड ऑर्थो केयर के संचालक हूँ। लगभग 5 साल इस हॉस्पिटल का पूरा होने जा रहा है और यह हॉस्पिटल हम लोगों ने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट किया था 15 बेड से, और अभी इसका हम लोग 3 साल 4 साल में उसको 50 बेड का हम लोग कर चुके हैं। और जितने भी यहाँ पे वर्कर्स हैं और डॉक्टर्स हैं सब काफी लोग लॉयल हैं, ईमानदार हैं, और सबसे बड़ा चीज है हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर दोनों। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस हॉस्पिटल को खोलने के लिए आपका मेन विजन क्या था? देखिए, हॉस्पिटल खोलने के पीछे एक्चुअली मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, मेरा एजुकेशन वगैरह सारा दिल्ली IMT यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में हम लोग थे वहाँ पे। बट जैसे घर पे कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम पुल आउटना पड़ा अपना लाइन को छोड़ के, वहाँ से टेलीकॉम सेक्टर में थे हम लोग। तो फिर यहाँ पे आए तो यहाँ जॉब का बहुत मारामारी चल रहा था उस समय, और हमारे जैसे तो बहुत लड़के लोग स्ट्रगल तो करते ही है। जैसे मैं यहाँ आया तो 2015 में मेरे को एक हॉस्पिटल यहाँ पे ओपनिंग हो रहा था, तो मैं वहाँ पे जॉब, एक फ्रेंड बोला कि करो, मैं बोला ठीक है करता हूँ, मैं ज्वाइन कर लिया। फिर मैं सीखने लगा तो वहाँ पे सेवा जो करने का मौका मिला, जो बचपन से माँ बाप लोगों ने सिखाया सबसे बड़ा कि बस इंसान का मदद करो, तो फिर और वहाँ काम के साथ साथ मजा आने लगा। खिदमत के साथ साथ आप मतलब सोशल वर्क भी कर रहे हैं। हाँ, साथ ड्यूटी रहता था 5 बजे तक, हम ड्यूटी करते थे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक, जब मन करता था। सुबह जितना जल्दी ये रहता था कि तुरंत सुबह कैसे हो और हॉस्पिटल एक एक्साइटमेंट था उस वक्त आपका। हाँ, क्योंकि उसमें मेरे को हॉस्पिटल का 0 नॉलेज था, मैं जानता भी नहीं था कि इंजेक्शन किस चीज का मेडिसिन क्या होता है, मतलब पूरी 0 2015 में। तो वहीं से हॉस्पिटल की जर्नी स्टार्ट हो गई। और विजन है कि यहाँ पे मेन मोटिव है कि जो लोग आज परेशान हैं तो कम से कम उसका एक पार्ट भी तो हम कम कर सके। बिल्कुल सही। हाँ, जो जेन्युइन तरीका होता है ट्रीटमेंट का, उस तरीके से। मुझे जैसा लग रहा है आपसे बात करके कि मतलब एक ईगरली आपको नीड था कि भाई मैं ये करूंगा। हाँ, वो हॉस्पिटल खोलूं। हाँ, हॉस्पिटल इस माइंडसेट होगा, ये आपका स्टार्टअप है, जैसा एक स्टार्टअप। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो हॉस्पिटल आपकी है उसमें क्या फैसिलिटीज है, उसके कुछ डिटेल्स बताइए। हॉस्पिटल तो स्टार्ट किए थे हम लोग 1-2 डिपार्टमेंट से, जिसमें जनरल सर्जरी और ऑर्थो और जनरल मेडिसिन, बाकी जनरल वार्ड का जो कि नॉर्मल पेशेंट रहता है उससे। इसमें मैं और मेरे पार्टनर डॉक्टर नीलेश रंजन दोनों मिलके इस हॉस्पिटल को स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद इसका क्या था कि धीरे धीरे क्योंकि हम लोग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑलरेडी मैं काम करके आ चुका हूँ, वहाँ का मैं फ्लोर कोऑर्डिनेटर हेड था। तो मैं जब पूरा ऐसा नहीं कि अगर वॉशरूम का नल खराब है तो उसके लिए हमको किसी वर्कर को बुलाने की जरूरत है, वो भावना से काम ही नहीं करते थे। देख लिया अगर खराब है तो खुद ही खड़ा होकर उसको करेंगे पहले, यही होता है सेवा। क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल के बिल्डिंग के अंदर हर एक पार्ट इमरजेंसी होता है, पेशेंट के लिए ही बना है। सर, आपके मतलब मेडिकल में मतलब एडवांस क्या टेक्नोलॉजी है, एडवांस सर्विस क्या है जो आप पेशेंट को देते हैं और देना है? एडवांस हमारे अभी आज के टाइम अल्लाह पाक का करम है कि जिस लेवल पे हम लोग हॉस्पिटल को लेके आ गए हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में ज्यादा बड़ा तो नहीं, मैं उतना बहुत सारा काम तो बहुत सारा क्रिटिकल जितना भी चल रहा है हम लोग कर ही चुके हैं, जो रांची में हो रहा है। ठीक है, कुछ 25% जो हम लोग यहाँ पे अभी नहीं पहुंच पाए, 75% हम लोग अचीव कर चुके हैं, जिसमें आपका ऑन्को का, माउथ कैंसर का ट्रीटमेंट हो चुका है आयुष्मान भारत से। ये तो बड़ी बात है, मतलब माउथ कैंसर का अगर ट्रीटमेंट हजारीबाग जैसी जगह हो लगता है कि सुबह 10 बजे से, बहुत बड़ी बात, सुबह 10 बजे से ऑपरेशन, रात को 8:30 बजे पूरा डॉक्टर्स का टीम आए थे रांची से, और हमारे भी हॉस्पिटल के टीम थे, दोनों ज्वाइंट टीम मिलकर पेशेंट को सक्सेसफुली, वो भी आयुष्मान भारत योजना से
हम लोग करके पेशेंट। मतलब आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपने जिक्र किया जी। तो हमारे दर्शक ऐसे भी बहुत कंफ्यूजन है कि आयुष्मान भारत जो है जी। तो उसका क्या हम बेनिफिट उठा सकते हैं? कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें आयुष्मान भारत चलता है, ठीक है? देखिए हर एक ट्रीटमेंट के लिए तो अवेलेबल अभी तो जैसे हम लोग के हॉस्पिटल में 3 डिपार्टमेंट में हम लोग करते हैं, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी और ऑर्थो, 3। तो 3 क्या है कि ये कॉमन है। जनरल सर्जरी सारा आप 100% आदमी में उठाइएगा तो आज के डेट में कम से कम 60% ऐसा आदमी है जिसके पेट में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल सर्जरी स्टार्ट किया, फिर ऑर्थो। आदमी का रोड में चलता था, एक्सीडेंट होना है, किसी का घर में पैर टूट गया, हाथ टूट गया, उसके लिए हम लोग ऑर्थो चुने। तीसरा है कि जो नॉर्मल केसेज जो इमरजेंसी में निकलता है, जैसे किसी का अचानक हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, शुगर लेवल बहुत हाई हो गया, तो वो सब पेशेंट को हम लोग यहाँ आराम से टेकल करते हैं। टीम है वैसा। नया क्या कुछ आ रहा है आपके यहाँ? देखिए, SZB जो तो- कोर हॉस्पिटल है उसमें नया क्या कुछ आ रहा है आयुष्मान की तरफ से? देखिए आयुष्मान तो एक पार्ट है हॉस्पिटल का, वो तो एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम लोग- उससे आम जनता बड़ा फायदा उठाती है और बहुत उसको इंतजार रहता है। बहुत सारे ऐसे मतलब देखिए, पेशेंट होते हैं जो पहले तो- जो उस पर डिपेंड भी रहते हैं कि भाई ये होगा तो मैं कर पहले पाऊंगा। तो क्या होता था हम लोग को तो जानकारी में नहीं है, हम लोग से पहले जब ट्रीटमेंट, लेकिन जब से हम लोग इस लाइन में आए हैं और आयुष्मान भारत योजना जब से आया तो समझ लीजिए कि एज अ एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिसी दिया है गरीब हाँ आदमी को। पॉलिसी है बिल्कुल। ठीक है ना, और वो अनलिमिटेड पॉलिसी है। ये नहीं कि आपको 5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट है तो फिर आगे नहीं। सब में मेरा विजन यही है हॉस्पिटल के मामला कि चीजों को आसान करें, ट्रीटमेंट को आसान किया जाए। अच्छा, तो गरीबों मतलब दर्शक ये भी जानना चाहेंगे गरीब और जरूरतमंद जो लोग हैं वो SZB फोर्ड हॉस्पिटल से क्या बेनिफिट उनको मिल सकता है, क्या फायदा उठा सकते हैं? क्या उनके लिए भी यहाँ कोई जगह है कि जैसे किसी के पास उतना वो नहीं हो, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर नहीं हो, नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है? देखिए हम बेसिकली ये मेरा जो अस्पताल है अगल बगल में आप अपना सर्वे रिपोर्ट भी ले सकते हैं। जितना भी मेरे गांव के हम लोग का यहाँ पे मेरा जो अस्पताल है ये पूरा प्रखंड में कटकम सांडी में एक ही अस्पताल है ग्रामीण क्षेत्र में, SZB फोर्ड हॉस्पिटल, जो इमरजेंसी और 24/7 सर्विस में। हमको हॉस्पिटल में कस्टमर नहीं चाहिए। जो आदमी बोलता है ना कि कस्टमर आ रहा है, कस्टमर क्या है? हम लोग क्या आलू प्याज थोड़ी ना बेचने के लिए बैठे। यहाँ पे आदमी एक आता अपना किसी का जान बचाने के लिए। मान लीजिए कि उससे पूरा घर का इमोशन जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो उसी चीज को देखते हुए यहाँ पे ये जो मेरा ग्रामीण क्षेत्र है, 9 पंचायत हम लोग इधर है, 9 पंचायत उत्तरी, 9 पंचायत पूर्वी, दोनों मिलाकर 18 पंचायत है। और ये पूरा पंचायत में एकमात्र हॉस्पिटल है SZB फोर्ड हॉस्पिटल जो 24/7 सर्विस और इतना कैपेसिटी हम लोग रखते हैं अपने हॉस्पिटल में और मेरा टीम और हम खुद, कि कोई भी आदमी अगर गरीब रहे या कोई भी रहे, पेशेंट होना चाहिए, चाहे अमीर रहे गरीब रहे। मेरे नजर में दरवाजे से आप अंदर आ गए, मेरे लिए आप मरीज है, ठीक है? उसके साथ कौन है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पहला फोकस रहता है पेशेंट का। तो पेशेंट के लिए ये बेनिफिट है कि उसके पास पैसा रहे ना रहे, क्योंकि आप एडमिट कर लेते हैं हाँ, विदाउट without- फॉर्म फिलअप। चलिए माजिद खान साहब से जो फोर्ड हॉस्पिटल के फाउंडर भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, इनकी सोच से और इनका जो विजन है, ये सारी चीजों के बारे में हमारी जो आम जो दर्शक है वो जानने के बाद बड़ा मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपका इस प्रोग्राम में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के बीच जो भी कंफ्यूजन था वो भी थोड़ा क्लियर हुआ और जो चीजें यहाँ पर नहीं थी, ठीक है, वो भी अगर आ रहा है आपके हॉस्पिटल में तो लोगों को बड़ी आसानियां होंगी रांची जाने के लिए। जो दिक्कतें होती हैं लोगों के बीच में ही मतलब कि मौत हो जाती है, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम बहुत शॉर्ट आउट होने वाला है। और एक और बहुत बड़ी बात है कि गरीबों का जो इलाज होता है, यहाँ मैंने सुना एक लड़की है, ठीक है, उसका इलाज आपने मतलब कोई उसका पेरेंट्स के बावजूद भी उसको रख कर इलाज करके यहीं पे आपने उसको जॉब दिया है। बहुत बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई आपका।